Dear students, today we are going to solve few questions from the previous years. तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ट्रिगोनोमेट्री से जो प्रीवियस ईयर्स के सम्स है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हमारे आते भी है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर में एक टावर है, ठीक है ना. तो ये टावर मान लेते कुछ ऐसा है, और यहाँ पर एक पॉइंट है ए. इस पॉइंट से अगर इस टावर को देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 45 डिग्री, ठीक है ना. तो इस टावर के टॉप को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 45 डिग्री. तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसका हाइट को हम अगर एक्स लेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना. अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है कि ठीक ए पॉइंट के ऊपर में अगर आप एक बी पॉइंट लेते हो 30 मीटर अबव फ्रॉम दिस ए पॉइंट, ठीक है ना. तो ए पॉइंट के जस्ट अबव में आपको लेना है. तो ए पॉइंट के जस्ट अबव में अगर आप एक पॉइंट बी लेते हो जो 30 मीटर है, ठीक है ना. तो इस बी पॉइंट से अगर हम लोग टावर के टॉप को देखें तो ये जो एंगल जनरेट होगा, इस एंगल का वैल्यू बता दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा आपका 30 डिग्री. ये होगा आपका 30 डिग्री. तो अभी ये पूछ रहा है कि ये x का वैल्यू क्या है. तो ये तो a पॉइंट है, ये b है, तो इसका हम नाम दे देते p और m. तो यहाँ से आप देखो, अगर इसको n बोलते हैं तो pn वी कैन ईजिली कैलकुलेट, बिकॉज ये अगर 30 है तो ये ऑपोजिट nm भी 30 है. और ये pn कितना हो जाएगा, ये pn हो जाएगा 30 x माइनस 30 होगा. पूरा लेंथ मैंने x लिया है और इतना तो जो लेंथ है और वो 30 है, ठीक है ना. तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, x माइनस 30 ये आ जाएगा, ठीक है ना. अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को ये x को कैलकुलेट करना है. तो ये वाला जो bn है ये भी आपस में x है. तो यहाँ पर हम लोग सिंपली tan का फॉर्मूला लगाते हैं, tan 30 डिग्री का, तो जिसका वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय बेस. और tan 30 सभी को पता है कि 1/√3 होता है. अब ये इक्वेशन को हम लोग इजीली सॉल्व करके x का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो x इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ x माइनस 30 टाइम्स ऑफ √3. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 30 टाइम्स ऑफ √3 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू एक्स. देन वी हैव x इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ √3 देन √3 माइनस 1, ठीक है ना. अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज जरा कर लेते हैं. √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस 1. तो ऊपर में आपको क्या मिलेंगे 30 √3 देन ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. तो 30 और इसको मल्टीप्लाई करने से आपका √3 इंटू 3 प्लस √3 बाई 2, और 2 से जैसे कैंसिल करेंगे तो ये 15 आ जाएगा. तो टावर का हाइट कितना आया 15 इंटू 3 प्लस √3. तो ये A फॉर एप्पल इज़ आवर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है ना. होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. तो बच्चों यहाँ पर देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जो है 2 पाई है. अब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अब चारों ही ऑप्शंस में देखो हाफ एंगल यूज़ हो रहा है. तो इनिशियली जो भी आपको कंडीशन दिया वहाँ से आप पहले हाफ एंगल बना लो, तो ये हो जाएगा पाई. अब इसमें से एक एंगल को आप राइट साइड में भेज दो. तो मैं अल्फ़ा बाई 2 और बीटा बाई 2 को लेफ़्ट में रखता हूँ और गामा को राइट में भेज दे रहा हूँ. अब आप दोनों तरफ tan ले लो, tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, देन इट विल बी tan पाई माइनस गामा बाई 2. नाउ विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2, देन डिवाइडिंग बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई विथ tan बीटा बाई 2. नाउ दिस इज़ इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गया, ठीक है ना. तो नाउ नेक्स्ट क्या है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो ये आएगा tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2,
और यहाँ से जो -tan गामा बाई 2 राइट में है मैं उसको लेफ़्ट में लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा tan गामा बाई 2 और ये माइनस और ये माइनस में मल्टीप्लाई होके प्लस, और ये तीनों प्रोडक्ट को यहाँ रख देते हैं, tan अल्फ़ा बाई 2, tan बीटा बाई 2 एंड देन यू हैव tan गामा बाई 2। तो अगर आप गौर करके देखोगे ऑप्शन 1 इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर भी A फॉर एप्पल, एप्पल इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखो, ये जेई मेन 2019 में आया था 10 अप्रैल में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका AB और AC ये दोनों 100 मीटर बता दिया है, और यहाँ पर एक वर्टिकल टावर है जो BC के मिड पॉइंट पे है। तो सबसे पहले हम लोग वो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, तो इसका नाम दे देते हैं A, ये B और ये C, ठीक है ना। अब इसके मिड पॉइंट यहाँ पर लेते हैं। इसके मिड पॉइंट पे आपके पास एक वर्टिकल टावर है, तो आप ये वर्टिकल टावर को ऐसा ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका, इसका अगर नाम एम देते हैं तो ये P है, तो ये PM ये 90 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है, यहाँ पर भी, और ये 90 डिग्री है इस प्लेन में, ठीक है ना। इसको अगर ऐसे हम लोग डॉटेड से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका मीडियन भी हो गया और BC के ऊपर में ये परपेंडिकुलर भी हो गया AM। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट A एंड B, अगर आप A पॉइंट से देखते हो, A पॉइंट से देखते हो टॉप ऑफ द टावर, मतलब आप A से B की तरफ देख रहे हो, A से B की तरफ अगर आप देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर कितना है, अल्फ़ा। तो इस अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया, देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको बोला है कॉट इनवर्स 3 टाइम्स ऑफ √2। तो यहाँ से आप निकाल लो कॉट अल्फ़ा कितना, 3 टाइम्स ऑफ √2। तो यहाँ से आप बता दो tan अल्फ़ा कितना है, तो 1/3 √2। अच्छा, अगर हम इसको x मान लेते हैं ये वाला हाइट को, और इस बेस को, ये वाला बेस जो है AM, अगर हम इसको y मान लेते हैं तो x/y इज़ नथिंग बट 1/3 √2 आ जाएगा। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माई y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ √2 देन x। क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, आप B पॉइंट से जब देखोगे, B पॉइंट से किसको देखना है आपको, B पॉइंट से देखना है P पॉइंट को, B से देखना है P को। तो यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बन रहा है, इसका मैं नाम दे रहा हूँ बीटा, ठीक है ना। तो ये बीटा वैल्यू कितना दिया आपको, देखो बीटा का वैल्यू दिया है कोसेक इन्वर्स SEC कोसेक इन्वर्स 2 √2, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कोसेक बीटा निकाल लो, तो आपका आएगा कोसेक बीटा इज़ इक्वल टू 2 √2। अच्छा, आपको क्या पता है कि कोसेक स्क्वायर बीटा अगर आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। कोसेक स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, जिसका वैल्यू आ गया 8। तो कॉट स्क्वायर बीटा कितना हो गया, 7। अब पूछते कॉट बीटा कितना होगा, तो हम लेते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ओनली 7। अच्छा, फिर टैन बीटा बता दो कितना होगा, टैन बीटा हो जाएगा 1/√7। ओके, अगर मैं इसको x नाम दिया हूँ और ये वाला को अगर z बोलता हूँ BM को, तो x/z कितना हो गया मेरे पास, 1/√7। तो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग z इज इक्वल टू √7 टाइम्स ऑफ x। ये इक्वेशन को मैं 2 बोलता हूँ और ये वाले को 1। अब आप देखो यहाँ पर बता दिया कि दो जो इक्वल साइड्स है इनका वैल्यू है 100 मीटर, यहाँ पर भी 100 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो अगर पाइथागोरस अप्लाई करते तो कैसे आएगा, z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स 100। मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल AMB से, ट्रायंगल AMB की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर से मैं z का वैल्यू निकालता हूँ, √7x इसका होल स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है 3√2x इसका होल स्क्वायर, देन वी गेट 100 स्क्वायर। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखो, 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 × 100।
तो 25 से अगर डिवाइड कर दे तो ये 4 आएगा, तो टोटल आंसर हो गया 400। तो यहाँ से x पता चल जाएगा 20, और x मैंने क्या लिया था, हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर देखो लोग पूछ रहा हाइट ऑफ द टावर क्या है, तो हाइट ऑफ द टावर जो है वो हम लोग का 20 आ रहा है, ठीक है ना। तो B फॉर बैट, बैट इज़ द करेक्ट आंसर। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस सम्स। नाउ कमिंग टू द दिस वन, एक 2 मीटर का लैडर है जो एक वॉल के ऊपर में खड़ा है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं, और ये वाला को हम लैडर मानते हैं, लैडर। तो ये मेरा लैडर कैसा है, ये ए पॉइंट पे है और ये बी पॉइंट पे। कोई भी एक इंस्टेंट, कोई भी एक टाइम स्मॉल टी पे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस एक्स लेते हैं, और ओरिजिन से बी पॉइंट का डिस्टेंस को मैं वाई लेता हूँ। ये मेरा लैडर है जिसका लेंथ मुझे पता है 2 मीटर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये अगर लैडर ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा है तो ये इसका रेट कितना है, 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्लाइड डाउन। तो इसका मतलब अगर आप कैलकुलेट करो dy/dt तो ये गिवन है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, नाउ देन द रेट एट विच द बॉटम ऑफ द लैडर स्लाइड्स। अब ये बॉटम ऑफ द लैडर स्लाइड मतलब ये बॉटम वाला पार्ट, उस टाइम पे आपको कैलकुलेट करना है कि ये जब घिसक रहा है, ये जब सरक रहा है तो कौन सा रेट पे ये सरक रहा है, ठीक है ना। ऑन द हॉरिजॉन्टल व्हेन, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, व्हेन y इज इक्वल टू 1, जब y का वैल्यू 1 है तब। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपका लैडर है। तो x, y और 2 में एक रिलेशन बन रहा है पाइथागोरस से, x स्क्वायर तो y स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो दो वेरिएबल आपस में कनेक्टेड है बाय दिस इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली अगर डेरिवेटिव करते हैं 2x dx dt एंड देन वी हैव 2y dy dt, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेके काट देते हैं। अब यहाँ से आप देखो कि dx dt आपको निकालना है, तो इसका वैल्यू है -y dy dt, ठीक है ना। यहाँ पर एक x था, इसको यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ पर y का वैल्यू कितना दिया है, y का वैल्यू जब बोला है 1, जब y का वैल्यू 1 होगा तब कैलकुलेट करना है। तो नाउ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, इफ़ y इक्वल टू 1, तो फ्रॉम 1 व्हाट वी गेट, ये इक्वेशन से हम लोग को क्या मिलेगा, जब आप y का वैल्यू 1 डालोगे देन इट इज़ 4, तो फ्रॉम हियर यू गेट x इज इक्वल टू √3। तो देयरफॉर dx dt इसका वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू जो है वो √3 है, और यहाँ पर dy dt इनिशियली कंडीशंस गिवन है 25, तो -25/√3। तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग होगा इसका रेट कितना होगा, 25/√3, ठीक है ना। यही इसका आंसर है। बच्चे समझ में आ रहे हैं आपको? अच्छा, ये क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज़रा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये एम आएगा, हाँ, ये वाला जो है एम एक्स, एम का वैल्यू 0 से n तक है, cm cos mx। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आप जानते हो, जो वेरिएबल का हर वैल्यू के लिए ट्रू हो इन द डोमेन। वो जो x का डोमेन आएगा, इस डोमेन में जितने भी x के वैल्यू है वो सारे वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो इसको अगर एक्सपैंड करते हैं राइट साइड तो ये कैसा आएगा, तो ये पहला आएगा C0 और cos 0 1 हो जाएगा, देन आएगा C1 cos का वैल्यू आएगा, यहाँ पर आप m की जगह 1 बैठा दो तो 1 इंटू x, देन आपके पास आएगा C2 cos 2x, देन आपके पास ऐसा चलता रहेगा, और लास्ट वाला वैल्यू आ जाएगा Cn cos nx। तो यहाँ पर जो भी टर्म आएंगे राइट साइड में वो cos से आएगा, और लेफ़्ट साइड में आपके पास जो भी टर्म है वो साइन से है, और राइट साइड में किसी भी कॉस का कोई भी पावर नहीं है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में टर्म जो है साइन पे है, विथ पावर है, तो ये पावर हटाना है और ये सारे साइन को हमको कॉस में ले जाना होगा, देन हम जो है लाइक टर्म्स को इक्वल कर पाएंगे एंड वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला जो टर्म है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसको पहले अलग से सिंप्लीफाई करते हैं और इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो टेकिंग द LHS पार्ट,
ये है साइन क्यूब एक्स देन साइन 3x। तो आपको तो ये पता है कि साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है 3a का, तो ये होता है 3 साइन ए और माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो यहाँ से आप अगर साइन 4 साइन क्यूब ए निकालोगे तो ये कितना आएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a। तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, ये आपका वैल्यू हो गया साइन क्यूब ए का, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है साइन ऑफ 3x से, ठीक है ना। तो नाउ ये वाला फार्मूला को इरेज कर देते हैं, इसका तो और दरकार भी नहीं है, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये वाला पार्ट क्या बन रहा है कि 3 साइन एक्स और ये साइन 3x है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/4 यू हैव साइन 3x एंड देन साइन x, और फिर आएगा आपके पास 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर का 3x। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/8 और ये हो गया 2 साइन 3x साइन x। तो ये क्या देगा आपको कॉस ऑफ 3x माइनस x 2x माइनस कॉस 3x प्लस x 4x। इसको लिखते हैं 1/8, तो आपके पास क्या आ रहा है 2 साइन स्क्वायर 3x। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 6x। अब इसको ज़रा सा अरेंज कर लेते हैं। तो पहले जो हम लोग यहाँ पर 1/8 cos 6x लिखते हैं, देन वी हैव 3/8 cos 4x, उसके बाद लिखते हैं 3/8 cos 2x एंड देन माइनस 1/8, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, अगर आप इस एक्सपेंशन को ये राइट वाला साइड के साथ अगर कंपेयर करना चाहते हो तो ये तो आपका C0 आ जाएगा, ये वाला cos 2x है तो ये आपको C2 देगा, ठीक है ना। इस तरीक़ा से ये cos 4x है तो ये C4 देगा आपको, ठीक। इस तरीक़ा से ये 6x है तो ये आपको C6 देगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये किसके साथ इक्वल होगा, n का वैल्यू 6 के साथ, है ना। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, इट विल बी द 6, ठीक है ना। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। तो ये n का वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको दिखाना है ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका वैल्यू इस रेंज में नहीं है, 1/3 और 3 के बीच में नहीं है। मतलब ये एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम y मान ले तो इसका वैल्यू 1/3 और 3 के बीच में नहीं आएगा। तो इसका वैल्यू कहाँ आना चाहिए, 1/3 से पहले यहाँ पर कहीं तक आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके, या 3 के बाद से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है। वैल्यू यहाँ पर लाई नहीं करेगा मिडिल में, ये शो करना है। तो इस टाइप का कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन अगर आप डील कर रहे हो तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि आप इसको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में लेके आओ और उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो नाउ राइट y इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखो साइन x है और cos 3x है, तो इसको तो साइन ही रहने दो, cos को आप फार्मूला में ब्रेकअप करो, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है ना। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पर cos x को रख दो और साइन 3x का फार्मूला में ब्रेकअप करो, 3 साइन x माइनस 4 देन साइन क्यूब x। अब ऊपर से आप एक cos को कॉमन लो, cos को, तो जैसे ही आप लोगे तो अंदर में आएगा 4 cos स्क्वायर x देन माइनस 3, और लोअर वाला पार्ट से आप एक साइन को कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप लोगे आपके पास आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन x cos x हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास अभी 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, मैंने क्या किया था एक में कन्वर्ट करो, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, मैंने cos को साइन पे ले जा रहा हूँ, एंड डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। यहाँ से 4 माइनस 3 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, ये आपका किसका वैल्यू है, y का। अब यहाँ से टारगेट क्या है कि मैं साइन स्क्वायर x को निकालना चाहता हूँ। अब रीज़न है क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर x अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो मैं इसका रेंज मुझे पता है कि ये भाई 0 से 1 होता है, तो ये कायदा को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, इस नॉन रिज़ल्ट को। इसकी वजह से मैं इसको लिखना चाहता हूँ साइन स्क्वायर x इन टर्म्स ऑफ y। तो 3y माइनस 4y
देन साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 3y रखते हैं, 1 को लेफ़्ट में लाते हैं और इसको राइट में लेके जाते हैं। 4y साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से 4 और साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा y माइनस 1। तो नाउ वी कैन राइट 3y माइनस 1 बाई y माइनस 1। इसका जो वैल्यू है ये हो गया आपका 4 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है वी नो, 0 से 1। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 से 4 के बीच पे लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 4 और 0 के बीच में। तो एक एक करके केस बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो केस 1 इसको सॉल्व करते हैं कि जब आपका वैल्यू 3y माइनस 1 और y माइनस 1 0 से बड़ा है तो आप क्रिटिकल पॉइंट को कैलकुलेट करें। तो क्रिटिकल पॉइंट को कैलकुलेट करने से यहाँ पर y का वैल्यू एक आता है 1/3। लोअर पार्ट में आपको एक एम्प्टी सर्कल लगाना है और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आंसर कौन सा है, ये वाला या फिर ये वाला पार्ट। केस 1 हो गया। केस 2 बनाते हैं। केस 2, अब ये वाला जो पार्ट है ये 4 से छोटा है तो ये दोनों केस का हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो 3y माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 माइनस 4 लेसर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आने वाला है y माइनस 1, 3y माइनस 1 माइनस 4y एंड प्लस 4 लेसर इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 3 एंड डिवाइडिंग बाय y माइनस 1 लेसर इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आएगा y माइनस 3 देन y माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो क्रिटिकल पॉइंट एक तो 1 आ रहा है और एक क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 3 है। तो ये 3 है। तो आपका आंसर अब कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आंसर अब यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसा चलता रहेगा। और एक आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और ये फिर ऐसा चलता रहेगा लेफ़्ट साइड में लाइक दिस, ठीक है ना। तो अगर इस दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है ना, तो इस दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये वाला इंटरसेक्शन में आएगा और एक आएगा ये। तो आपका जो y का वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा, या फिर y का वैल्यू 1/3 के बराबर या उससे छोटा। तो इसका मतलब एक चीज़ पता चला कि y का वैल्यू किसी भी मोमेंट पे 1/3 और 3 के बीच में लाई नहीं कर सकता और हमें तो यही प्रूफ करना ही था, ठीक है ना। तो नाउ वी हैव डन आवर जॉब, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो आप अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बताया है कि 4/5 है और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 5/13 है। अल्फ़ा और बीटा कैसे एंगल है, ये 0 से π/4 के बीच में है, मतलब अल्फ़ा ऐसा है, बीटा कैसा है वो भी सेम है, π/4 से लेके 0 के बीच में। तो अगर आप इसको ऐड कर दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये π/2 से लेके 0 के बीच में, π/2 से लेके 0 के बीच में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। तो यहाँ से ये पता चल गया ये आपका एंगल जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। सिमिलरली 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/4 और बीटा जो है वो 0 से π/4 के बीच में। तो अगर मैं माइनस बीटा की बात करूँ तो ये माइनस π/4 लेसर देन माइनस बीटा और लेसर देन 0 होगा। अगर आप इसका एडिशन चला दो तो π/4 लेसर देन अल्फ़ा माइनस बीटा लेसर देन π/4। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये आइदर फोर्थ में है या फिर फर्स्ट में है, दोनों में किसी एक क्वाड्रेंट में। अब कंफर्म कैसे करें, इसका भी ट्रिक्स बता दिया उन लोग। ये वाला जो वैल्यू देखो साइन का ये पॉजिटिव है तो आइदर ये फर्स्ट में या सेकंड में होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आइदर होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड, और ये बता रहा है एंगल जो है आइदर होना चाहिए फर्स्ट और फोर्थ। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले ले तो अल्फ़ा माइनस बीटा शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मतलब ये ऐसा होना चाहिए। तो ये भी पता चल गया कि ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अल्फ़ा माइनस बीटा ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये दोनों जैसे ही आपको पता चल जाता है, अब आपको कैलकुलेट क्या करने दिया, tan 2 अल्फ़ा।
तो बस ये 2 अल्फ़ा को ज़रा सा एक कायदा से लिखना है। आपका एक एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा और उसके साथ आप ऐड कर रहे हो अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आपके पास कैंसिलेशंस के बाद 2 अल्फ़ा आ जाएगा। नाउ बोथ साइड में आप tan ले लो, tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको आप a मान लो, इसको b, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडिंग बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये tan का वैल्यू कैसे निकालें? वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। आपको cos का वैल्यू पता है ना, cos अल्फ़ा प्लस बीटा पता है आपको, तो ये एंगल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और इसका cos आपको पता है, तो ये 4/5 है, तो ये परपेंडिकुलर कितना आ गया 3। तो यहाँ से आप tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हो 3/4, ठीक है ना। इसी तरीक़े से हम लोग निकालेंगे और एक एंगल जो है आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल है, इसका वैल्यू 5/13 है। तो 5/13 कैसा होगा, ये 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 13, तो ये आपका 12 आया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो जहाँ आपको tan अल्फ़ा माइनस बीटा मिले वहाँ 5/12 लिखना है, तो ये आपका 5/12 और ये आपका है 3/4। तो आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देयरफॉर आवर tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4 प्लस 5/12 एंड देन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो इसको कैंसिलेशंस करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है 12 एलसीएम आएगा और यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 दैट इज़ 9, यहाँ पर 5/12 1 ज़ा 12 दैट इज़ 5 14 और यहाँ से आप कैंसिलेशन कर सकते हो 4 16 माइनस 5 11/16, तो ये आपका अल्टीमेटली आएगा 14/12 एंड ये 16/11। 4 से काटते हैं 3, 4 से काटते हैं 16, तो आंसर कितना हो जाएगा 56/33। तो tan 2 अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 56/33, ये होगा करेक्ट आंसर। अब बच्चों ये क्वेश्चंस देखो, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप देखते ही आंसर बता सकते हो। एक ट्रिक्स आपको याद रखना है कि जब आपको कोई वेरिएबल दे दे और आपका वेरिएबल का वैल्यू पॉजिटिव है और सम ऑफ द वेरिएबल गिवन है, सम गिवन है मतलब a प्लस बी पता है आपको, तो ये π/3 है, तो इनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आपको बोला मैक्सिमम कब होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा जब आपका ये दोनों वेरिएबल का वैल्यू इक्वल होगा, तब आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। मतलब अगर दोनों का सम 60 है तो दोनों को ही 30 करके आना है। तो यहाँ से आप इसका मैक्सिमम वैल्यू बैठा दो tan 60 डिग्री एंड देन अगेन tan 60 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, देन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो आंसर 1/3। अब मन में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसे ही बता रहे हो या फिर कोई इसके पीछे लॉजिक भी है, क्या कोई प्रूफ भी है? तो इसका प्रूफ बहुत ही इजी है। मान लो आपके पास दो वेरिएबल है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और इनका सम आपको पता है कि एस है। आपको प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर एक वेल नोन आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे कि वी नो दैट x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये होता है 4 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई। अच्छा, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है एस स्क्वायर, और x माइनस वाई पता नहीं, 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू p। बस ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको इसको मैक्सिमम बनाना है। ये मैक्सिमम कब होगा, जब क्वांटिटी जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ये मिनिमम होना चाहिए। अब ये कैसा क्वांटिटी है, ये कैसा क्वांटिटी है, ये 0 और 0 से बड़ा हो सकता है ऐसा क्वांटिटी स्क्वायर फॉर्म में। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है कि x माइनस वाई 0 हो जाए, तो x इक्वल टू वाई हो जाए। तो जब x इक्वल टू वाई होगा तो 4 इंटू पी ये मैक्सिमम होगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा एस स्क्वायर, ठीक है ना, एस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसको मैंने 0 बना दिया, तो यहाँ उस हिसाब से आपका जो ये है x और y जब इक्वल होगा, x इक्वल टू वाई, then it will imply p which is equal to x into x is equal to x square। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा।
तो बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रखें, जब वेरिएबल पॉजिटिव हो और उसका सम दिया हुआ है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब वेरिएबल आपस में इक्वल हो जाए। और अगर जब प्रोडक्ट गिवन है, ऑल द वेरिएबल आर पॉजिटिव और उनका प्रोडक्ट गिवन है, तो उनका सम लिस्ट कब होगा, सम लिस्ट कब होगा, जब ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। ठीक है ना, तो सम लिस्ट होता है और प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ओके, नाउ गोइंग टू द अनदर प्रॉब्लम। तो ये सम्स को करते हैं, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड सम है, हर साल जेई में कभी ना कभी आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने को ज़रूर मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कैसा है, ए कॉस थीटा सॉरी बच्चों, बी साइन थीटा। अगर ये आपको पता है तो आपको ये पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मिनिमम कितना होता है माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको सिर्फ इस फॉर्मेट में इसको सजाना है। तो मैं ये एक्सप्रेशन का नाम ई दे देता हूँ 3 कॉस थीटा, और ये वाले को मैं फार्मूला में ब्रेक कर रहा हूँ साइन ए माइनस बी के फार्मूला में। तो साइन थीटा एंड कॉस 30 डिग्री में √3/2 होता है माइनस कॉस थीटा, और साइन 30 डिग्री में हाफ होगा। यहाँ से अगर कॉस कॉमन लेते हैं तो ये 5/2 आएगा और यहाँ पर एक कॉस आ जाएगा, और यहाँ से 5 टाइम्स ऑफ √3/2 देन यू हैव साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं 1/2 देन यू हैव कॉस थीटा, और यहाँ पर 5 टाइम्स ऑफ √3/2 एंड देन यू हैव साइन थीटा। तो नाउ मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर एंड 5√3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 75 + 1 76/4, उसका स्क्वायर रूट, दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ 19। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डी फॉर डॉल, डॉल इज़ आवर करेक्ट ऑप्शंस। ओके ना, नाउ ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, आप अच्छे से जानते हो कि मैं इस टाइप का एक क्वेश्चंस पहले भी बना चुका हूँ। ठीक है ना, और मैंने यूट्यूब में एक वीडियो भी इससे रिलेटेड अपलोड किया है। तो अगर आपका एंगल थीटा कभी भी 0 से π/4 के बीच में हो तो हमेशा याद रखना कि tan थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, और cot थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा और इन्फिनिटी के बीच में होता है। तो tan थीटा कैसा क्वांटिटी है, ये 1 से छोटा वाला एक क्वांटिटी है। तो ये -1 अल्फ़ा कर देते हैं जहाँ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0। ओके ना, तो अल्फ़ा है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ऐसा क्वांटिटी कुछ नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वेरी क्लोज टू 0। कॉट थीटा कैसा क्वांटिटी है, तो कॉट थीटा जो है ये 1 प्लस समथिंग बीटा कर देते हैं। बीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्योंकि आपको इन्फिनिटी तक पहुंचना है। अच्छा, अगर आप बात करते हो t1 का, तो ये कुछ देखने में कैसा आएगा, tan थीटा, मतलब एक नंबर जो 1 से छोटा है और उसका पावर भी 1 से छोटा है। और t2 कैसा नंबर है, एक नंबर जो 1 से छोटा है और उसका पावर 1 से ज़्यादा है। तो पहले मैं कंपेयर कर लेता हूँ t1 t2 को। तो मुझे क्या पता है कि अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है, कोई नंबर 0 से 1 के बीच में, तो उसका पावर जितना बढ़ेगा वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो अब ये जो देखो, ये लेसर देन 1 है और ये भी क्वांटिटी लेसर देन 1 है। तो ये पावर और ये पावर में ग्रेटर कौन है, ये डोमिनेट कर रहा है, ये बड़ा पावर है। तो जैसा पावर बढ़ेगा तो ये नंबर जो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर t1 ग्रेटर देन t2 होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? नाउ चलते हैं t3 में। t3 कैसा नंबर है, जो 1 से ग्रेटर है। ये नंबर 1 से ग्रेटर है लेकिन इसका पावर 1 से छोटा है। और t4 कैसा नंबर है, t4 नंबर है जो 1 से बड़ा है और उसका पावर कैसा है बेटा, वो भी 1 से बड़ा है। तो एक नंबर जो 1 से बड़ा है तो उसका जैसे जैसे पावर बढ़ता रहेगा वो नंबर भी बड़ा होता रहेगा। तो ये पावर छोटा है, ये पावर बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, तो ये कंफर्म हो गया कि t4 t3 से बड़ा है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब अगर हम लोग कंपेयर करें t3 और t1, तो t1 कैसा नंबर है, आप देखो, एक नंबर जो 1 से छोटा है और उसका पावर भी 1 से छोटा है। दूसरा नंबर अगर आप देखोगे 1 से बड़ा है तो इसका बेस बड़ा है। दोनों का पावर अगर सेम रखते, बेस को बड़ा करते, तो बेस वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से t3 पता चला कि t1 से ग्रेटर है। अब t4 कैसा है, वो t3 से ग्रेटर है। t1 कैसा है, t2 से ग्रेटर है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर। ठीक है ना।
होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, बाय बेटा, हैव अ नाइस डे.